एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर के दर्शन कर के आ रहे थे। लौटते समय भगवान शंकर दुर्वासा के गले में एक माला पहना दिए थे। भगवान शिव का आशीर्वाद समझ करके उस माला को लेकर के चले आ रहे थे। रास्ते में इंद्र मिल गए। इंद्र दुर्वासा को प्रणाम किए। प्रसन्न होकर के वह माला इंद्र को दे दिए। थोड़ी देर के बाद इंद्र जो है उस माला को हाथी को पहना दिए। हाथी उस माला को तोड़ करके पैरों के नीचे कुचल दिया। यह दृश्य जब दुर्वासा देखे तो क्रोधित हो गए। बोले कि तुमने भगवान शिव के आशीर्वाद जो मुझे दिए थे, मैंने तुझे दिया आशीर्वाद रूप में, तुमने हाथी को दे कर के उस माला को तोड़वा करके माला का अपमान किया है। इसलिए इंद्र तुम श्रीहीन हो जाओ। और इंद्र जो है उनका इंद्रासन राक्षसों ने छीन लिया। लक्ष्मी विहीन हो गए। लक्ष्मी जाके समुद्र में समा गई। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। सभी लोग भगवान विष्णु के पास जाते हैं और इसका उपाय पूछते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं अब समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन अकेले कैसे होगा? कहा इसमें राक्षसों को भी, जो भी समुद्र से रत्न निकलेंगे, आधा उनको भी देने के आश्वासन दोगे तो वे भी तैयार हो जाएंगे। और इस तरह से इंद्र राक्षसों से मिलते हैं और अपना प्रस्ताव सुनाते हैं। राक्षस भी तैयार हो जाते हैं। आधा मिलने के नाम पर समुद्र मंथन हुआ। उसमें उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, वह राक्षसों को दे दिया गया। बारूनी निकली, उसे भी राक्षसों को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि निकला, भगवान विष्णु को दे दिया गया। इस तरह से जब लक्ष्मी निकली तो सभी लोग लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए लालायित थे। एक लाइन में सभी लोग खड़े हो गए। लक्ष्मी माला लेकर के सबको ध्यानपूर्वक देख रहे थे। शुरू में दुर्वासा मिले। दुर्वासा को देख करके लक्ष्मी कहती है कि ये तपस्वी तो हैं लेकिन क्रोधी हैं, इसलिए लक्ष्मी उनका वरण नहीं की। आगे बढ़े तो शुक्राचार्य मिले। शुक्राचार्य जैसे बृहस्पति देवताओं के गुरु थे, राक्षसों के गुरु बृहस्पति भी बड़ा ही विद्वान थे। लेकिन लक्ष्मी कहे कि विद्यावान तो हैं, विद्वान हैं, लेकिन इनका संगति राक्षसों के साथ है, इसलिए लक्ष्मी उनका भी वरण नहीं की। आगे बढ़े तो भगवान शंकर भी लाइन में खड़े थे। भगवान शंकर को देखी, कही कि ये सर्वगुण संपन्न तो हैं, लेकिन ये प्रलय मचा देते हैं संसार को। यह जो है
संहार के देवता माने गए हैं, इसलिए उनको भी छोड़ देती है। और दूर एक पेड़ की छाया में भगवान विष्णु जो है पड़े हुए थे। देखी कि मुझे पाने के लिए सब कोई लालायित है, लेकिन इन्हीं को कोई भी निरपेक्ष हैं। इसलिए सर्वगुण संपन्न भगवान विष्णु ही हैं। इसलिए भगवान विष्णु को जा कर के माला पहनाती है और सदा के लिए लक्ष्मी भगवान विष्णु की हो जाती है।